यूरी सेरेना से पूछती है कि क्या तुम अब भी काई से प्यार करती हो। वो जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं अब उससे प्यार नहीं करती। तुम बताओ, क्या तुम काई को लाइक करने लगी हो, उससे प्यार करती हो? वो कहती है कि हाँ, मैं करती हूँ। कुछ देर बाद यूरी अपनी इस बात से पीछे हटते हुए कहती है कि नहीं करती। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं उससे प्यार नहीं करती। घर वापस जाते हुए काई की नज़र यूरी पे पड़ती है, जो रोड के उस पार खड़ी हुई है, पर यूरी उससे नहीं मिलती और वहाँ से चली जाती है। रात को हम देखते हैं कि यूरी सैड फील कर रही है क्योंकि वो काई को लाइक करने लगी है, पर उसके पीछे तो ढेर सारी गर्ल्स हैं। नेक्स्ट डे काई यूरी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, बाय। ये बोल के वो चली जाती है। काई के दोस्त ये देख के हैरान रह जाते हैं क्योंकि लड़कियां तो काई पे मरती हैं, पर यूरी एक ऐसी लड़की है जो उसे लिफ्ट नहीं करा रही। रात को हम उदास यूरी को बैम्बू फेस्टिवल में देखते हैं, पर जब काई वहीं आता है तो यूरी वहां से भागने लगती है। वो उसे रोकता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? वो यूरी का हाथ पकड़ के उससे कहता है कि तुम जैसी भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं कि मेरे नज़र में तुम अनमोल हो। ये बात सुन के यूरी इमोशनल होती है और रोने लगती है और वो काई से कहती है कि तुम यही रुको, मैं अभी आई। यूरी सेरेना के पास जाके उसे कहती है कि मैं काई से प्यार करती हूँ, मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था। ये सुन के सेरेना बिल्कुल भी जेलस नहीं होती और वो उससे कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि सब कुछ फेयर एंड स्क्वायर हो, मतलब कि जिसके प्यार को काई एक्सेप्ट करे। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और काई साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उसी दिन सेरेना काई से कहती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? वो कहता है कि हाँ, पर अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। काफ़ी सोचने के बाद वो उससे कहती है कि मुझे गिव अप करना चाहिए, यही सही रहेगा। ये कह के वो चली जाती है। बाद में वो यूरी को मैसेज करके ये सब बताती है, वो उसे थैंक्स बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरी और काई एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। आगे हमें ये पता चलता है कि हमारा हीरो लेमन सोडा बॉय एक बार में पार्ट टाइम जॉब करता है, वो अकेले ही रहता है। एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं। ऐसा उसने क्यों कहा, ये तो अभी पता लगना बाकी है। जब काई घर वापस आता है तो वो सो जाता है, उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे क्लास में ना देख यूरी थोड़ी परेशान होती है। काई के सीक्रेट हाइड आउट से उसे अपने प्यार के ठिकाने के बारे में मालूम होता है। फिर क्या, हमारी हीरोइन साइकिल पे बैठ के चल पड़ती है। जब काई अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो फौरन बेहोश होकर यूरी के ऊपर गिर पड़ता है। उसके बाद यूरी पूरा दिन उसका केयर करती है। जब वो होश में आता है तो थोड़ा बेहतर फील करता है। यूरी हिचकिचाते हुए उससे कहती है कि क्या तुम अपना नंबर मुझे दे सकते हो ताकि हम राब्ते में रहें। ये सुन के काई मुस्कुराता है और कहता है कि देर आए दुरुस्त आए, मैं समझा कि तुम कभी नहीं पूछोगी। नेक्स्ट डे जब यूरी स्कूल आती है तो वो काई को दूसरी गर्ल्स के साथ देख के फिर से दुखी हो जाती है और उससे बात किए बगैर ही चली जाती है। काई ये बात नोट करता है, पर गलती उसकी नहीं है। अगर वो दूसरी गर्ल्स से बातें करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब की सब उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। एहसास होने के बाद यूरी आके उससे मिलती है। काई उससे कहता है कि तुम मुझे कब से जानती हो, क्या ग्रेजुएशन तक ऐसे ही चलता रहेगा? मैं ये नोटबुक तुम्हें वापस कर रहा हूँ। ये कह के वो चला जाता है। काई ने ये बात करके यूरी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो अपनी दोनों फ्रेंड्स को ये सब बताती है। असामी उससे कहती है कि तुम्हें उस पर यकीन करना होगा, तुम अपने दिल की बात उससे कह दो, देर मत करो। यूरी उसकी बात को समझ जाती है।
फिर क्या, वो अपनी साइकिल पे निकल पड़ती है और जाती है काई के पास और उससे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। काई उससे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, दोनों एक तो हो गए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। नेक्स्ट डे जब यूरी स्कूल आती है तो काई उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाता है और सबसे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही दूसरी गर्ल्स हैरत ज़दा और जेलस होते हैं। उसके बाद यूरी डरते हुए काई से कहती है कि मैंने डायरी में कुछ सवाल लिखे हैं, अगर तुम इनका जवाब दोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से जान पाऊंगी। ये बात काई को अनोइंग लगती है लेकिन फिर भी वो हाँ कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों काफ़ी खुश हैं, दोनों का प्यार बढ़ता जा रहा है। पर एक दिन काई जब डायरी में लिखे एक सवाल को पढ़ता है तो वो थोड़ा डिप्रेस होता है। सवाल फैमिली से रिलेटेड होता है। यूरी ने ये सवाल पूछ के काई को मुश्किल में डाल दिया है। नेक्स्ट डे वो उससे कहती है कि हम क्रिसमस पार्टी प्लान कर रहे हैं, क्या तुम उसमें आओगे? काई उसे साफ मना कर देता है और वो बिना बात किए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे काई फिर से दूसरी गर्ल से बातें करने लगता है। यूरी ये सब कुछ देख के सैड होती है। वो काई के फ्रेंड से पूछती है कि काई मुझसे नाराज़ क्यों है, क्या मैंने कोई गलती की है? वो कहता है कि अगर तुम इस स्कूल में नहीं आती तो तुम कभी भी काई से नहीं मिलती और ना ही तुम स्ट्रॉन्ग फील करती। उसकी बातें सुनने के बाद यूरी जाती है बार क्लब, पर जब काई उसे देखता है तो वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वो कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम यहाँ पे क्यों हो, मुझे बताओ ना। वो कहता है कि यही मेरी दुनिया है। वो कहती है कि इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि अब जाओ यहाँ से। ये बोल के वो चला जाता है। नेक्स्ट डे जब यूरी उससे मिलने आती है तो काई उसे ये कह के चला जाता है कि फिर कभी मेरे करीब मत आना। यूरी को लग रहा है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, काई अब उससे प्यार नहीं करता। क्रिसमस वाली रात जब काई बार में होता है तो तभी वो यूरी का फेसबुक प्रोफाइल चेक करने लगता है। अपनी और यूरी की पुरानी फ़ोटोज़ देख के उसे फाइनली एहसास हो गया है कि वो यूरी ही है जो उसे अच्छे से समझती है और उससे सच्चा प्यार करती है। एहसास होते ही काई वहाँ से भाग निकलता है। उसे डर है कि कहीं यूरी कुछ गलत ना कर बैठे। बिल आखिर वो यूरी के पास पहुँचता है और उसके हाथ में डायरी देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जब वो 3 साल का था तब उसकी मॉम मर गई थी। बाद में डैड भी उसे छोड़ के चले गए, वो अकेला पड़ गया। काई इमोशनल हो के यूरी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ये बात इसलिए तुम्हें नहीं बता रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ के ना चली जाओ। यूरी उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। वो कहता है कि तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रांग निकली, मैं ये समझ रहा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ लेकिन अब मुझे ये लगने लगा है कि असल में तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। यूरी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं भी। दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है। आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।